सभी बड़े बुजुर्गों को, साथियों को ज्योतिष एवं वास्तु आचार्य संदीप पुलस्त का सहृदय अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रुद्राक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग रुद्राक्ष के संबंध में बहुत लोग सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं और विभिन्न प्रकार की आप लोगों के मन में व्याधियां रहती हैं कि क्या चीज है ये रुद्राक्ष, इस पर क्या शिव जी की कृपा है या ऐसे ही बस जो है एक हम लोगों के सामने जो है एक गलत चीज प्रस्तुत कर दी गई है। कहीं किसी खान से निकलता है, कहीं पेड़ पर उगता है, किसी पेड़ की जड़ है, बनाया जाता है, ये प्रयोगशालाओं में बनता है। क्या चीज है रुद्राक्ष? यह प्रभावशाली भी है अथवा नहीं? तो मैं आज आपको बताता हूं। जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार शिवजी के नेत्रों से उत्पन्न हुआ बताया गया है रुद्राक्ष को। वर्तमान में जो हम देखते हैं या वर्तमान में जिन स्थिति परिस्थितियों में रुद्राक्ष हमें प्राप्त होता है, वह एक फल के बीज के रूप में प्राप्त होता है। खेती की जाती है रुद्राक्ष की देश विदेश में, विभिन्न भागों में। मुख्यतः आप देखेंगे नेपाल है। सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष का बीज कहा गया है वह नेपाल का कहा गया है। सबसे कॉस्टली है, सबसे अधिक प्रभावशाली है। इसके बाद इंडोनेशियन है। इंडोनेशिया में भी खेती की जाती है रुद्राक्ष की। इसके बाद जावा सुमात्रा में भी जो है रुद्राक्ष की खेती की जाती है। वहां भी रुद्राक्ष पाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में जैसे बंगाल, आसाम, मैसूर और उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार से लगे हुए जंगल में यहां पर रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता, प्रभावशीलता, अपने चमत्कारिक गुणों के लिए सर्व रूप से स्वीकार्य हो चुका है। अब बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है, रत्न शास्त्रियों ने इस पर शोध किया है, मंत्र तंत्र करने वाले सिद्धि प्राप्त लोगों ने इस पर शोध किया है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि प्राकृतिक रूप से रुद्राक्ष के भीतर चुंबकत्व, विद्युत, एंटी रेडियो एक्टिव गुण विद्यमान है और ये प्राकृतिक रूप से चाहे ये दैहिक हो, भौतिक हो, किसी व्यक्ति के व्याधियां उनको दूर करने में सक्षम है। अभी आप देखेंगे कि रुद्राक्ष एक आप समझें कि काली मिर्च के दाने के बराबर से लेके और आंवले के फल के बराबर तक आपको विभिन्न आकारों में प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि छोटा बीज जो होता है रुद्राक्ष का वह बहुत प्रभावशाली होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े आकार का बीज बहुत प्रभावशाली होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष किसी भी आकार का हो, अगर ओरिजिनल है तो सबसे अधिक प्रभावशाली है। आजकल क्या हो गया है कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न रासायनिक तत्वों का मिश्रण करके एक जो है रुद्राक्षों को लेबोरेटरी में बना लिया इन लोगों ने। दूसरा, बहुत सारे जौहरी मैंने देखा है या रुद्राक्ष का काम करने वाले लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों ने आड़ू के बीजों में कार्विंग्स की हैं, उन लोगों ने बेर के बीजों में कार्विंग्स की हैं और अलग अलग मुख देकर उनको बेच रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं।
ऐसे रुद्राक्षों को धारण करके ना तो उन लोगों का फायदा होगा जो उन्हें धारण करेंगे, और जो लोग बेच रहे हैं और लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं बाजार में, उन लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी तो उनको जो है लाभ प्रारंभिक रूप से दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जब आगे आगे चलेंगे तो बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, अवश्य प्राप्त होगा वो। रुद्राक्ष के अलावा एक और तरह का रुद्राक्ष मार्केट में उपलब्ध है, जिसे हम भद्राक्ष कहते हैं। असल में मोस्टली लोग भद्राक्ष ही बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। भद्राक्ष क्या है? जो भी रुद्राक्ष, चाहे वह लेबोरेटरी में बनाया गया हो, चाहे वह लकड़ी पर आकृति देकर बनाया गया हो, चाहे वह बेर के या आड़ू के जो है बीज पर आकार देकर बनाया गया हो, चाहे वह कच्चा टूटा हुआ हो या उसकी जो है शेप खराब है, ये सब भद्राक्ष कहे जाते हैं। लगते तो ये बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह हैं, लेकिन ये प्रभावहीन होते हैं। और सही मायनों में मैं आपको बताऊं, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है वह कभी आपको हानि प्रदान नहीं करेगा, लेकिन ये भद्राक्ष आपको अवश्य ही हानि प्रदान करेंगे। तो कभी धारण करें आप रुद्राक्ष तो जानी पहचानी दुकान से लें, जाने पहचाने स्थान से लें, और जिस पर विश्वास हो आपको वहां से आप इसको कार्य करें, अन्यथा आपको लाभ की बदले हानि भी प्रदान कर सकता है। दूसरी चीज आती है कि रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है, कितने मुखी होता है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि 1 से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष उपलब्ध हैं बाजार में, या यूं कहें कि पौराणिक काल में उपलब्ध हुआ करते थे। अभी अगर आपको मिलेंगे तो 1 से लेके 14 मुखी तक मोस्टली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे कि 10 मुखी तक के रुद्राक्ष आपको ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, 11 से 14 मुखी तक कम अवेलेबल होंगे। जो नेपाल के रुद्राक्ष हैं सबसे अधिक प्रभावशाली है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया है। इनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। हरिद्वारी रुद्राक्ष कीमत में बहुत कम होता है और उसकी प्रभावशीलता भी बहुत कम होती है। इंडोनेशियम एक हरिद्वारी से ऊपर का समझ लीजिए आप लेवल। आप देखेंगे जो नेपाली रुद्राक्ष है उसमें प्राकृतिक रूप से छेद आता है बना हुआ, लेकिन जो इंडोनेशियन और हरिद्वारी रुद्राक्ष हैं उनमें छेद ड्रिल करके बनाया जाता है। ये एक असली और नकली की भी पहचान आप समझ सकते हैं। लेकिन जब बाजार में बिकने आता है तो इतनी अच्छी फिनिशिंग होके आता है कि लगता है कि जो ड्रिल करा हुआ छेद है वो वास्तव में ओरिजिनल है, प्राकृतिक छेद है। किंतु ऐसा नहीं है। जो प्राकृतिक छिद्र आएगा रुद्राक्ष के अंदर वो केवल नेपाली में आता है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि धारण करने की विधियां कई तरह से हैं। आप किसी रत्न शास्त्री के पास जाएंगे, किसी विशेषज्ञ के पास जाएंगे, किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, तो वो आपको कई तरह से धारण करने की विधियां बताते हैं। सबका अपना अपना मत है। मैं नहीं कहता किसका मत सही है किसका गलत है, मेरा भी अपना एक मत हो सकता है भी, मैं बताऊंगा आपको अभी। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी आप अपने वर्ण के अनुसार धारण कीजिए। जैसे मानव जाति में 4 वर्ण बना दिए गए, उसी तरीके से रुद्राक्ष को भी वर्ण के अनुसार धारण कराया जाता है। रुद्राक्ष के अगर आप कलर देखेंगे तो बादामी, पीला और लाल और कुछ काला, हल्का सा कालापन लिए होते हैं। इसी तरीके से उसको जो है कहा गया है कि आप अपने वर्ण के अनुसार जैसा आपका वर्ण है आप धारण कर लीजिए। दूसरा तरीका रहता है कि 1 से लेकर 12 तक राशियां हैं, जिसकी जो भी राशि है चंद्र राशि कुंडली में स्थित है, उसके अनुसार ज्योतिषाचार्य पंडित जी कह देते हैं कि भैया आप इसको धारण कर लीजिए, आपके लिए ये शुभ होगा। तीसरा, कुंडली विशेष में जो लग्न होता है यानी कुंडली का पहला भाव, उसमें जो राशि अंकित होती है उसके अनुसार लोगों को कह दिया जाता है, परामर्श कर दिया जाता है कि आप इसको धारण कर लीजिए। एक और विधि है, वह विधि है ग्रहों की।
आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण किया जाता है इस विधि में, और आपके लिए किस ग्रह का रुद्राक्ष सर्वोत्तम रहेगा, सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा, उसका परामर्श किया जाता है। इसके लिए समय लगता है, पर बहुत कम लोग हैं जो समय देना पसंद करते हैं। क्लाइंट आए, ग्राहक आए, तुरंत देखा, राशि देखी, वर्ण देखा, लग्न देखा, रिकमेंड कर दिया कि आप इसको धारण कर लीजिए। लोग शायद खुशी खुशी ले जाते हैं और धारण भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस तरह से धारण कर लेंगे तो आपको हानि प्राप्त होगी। अगर रुद्राक्ष ओरिजिनल है, प्राकृतिक है, तो आपको कभी हानि नहीं देगा, लाभ ही देगा आपको। लेकिन अगर आप प्लैनेट्स के अनुसार इसको धारण करें तो आपको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। अभी आप अपनी राशि के अनुसार ले जाएं, लग्न के अनुसार ले जाएं, वर्ण के अनुसार ले जाएं। अब आपको चाहिए तो कुछ अपने जीवन में, लेकिन आप लेके कुछ और चले गए, आपको प्राप्त कुछ और हो रहा है। आप कहेंगे जी जो अभीष्ट फल था वो तो प्राप्त हो ही नहीं रहा मुझे। तो भैया कैसे प्राप्त होगा जब आप रुद्राक्षी गलत धारण करेंगे। देखिए, राशि जो होती हैं वे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है। आप समझ लीजिए कि ये आपकी प्रकृति बताती हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप कैसे हो। इस तरह की चीजें राशियों से हमें ज्ञात होती हैं। किंतु जो ग्रह होते हैं सबसे अधिक हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। तो मैं जो अगर किसी को रिकमेंड करता हूं, मैं सबसे पहले उस व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करता हूं गहन, ग्रहों को छांटता हूं वहां से, उसके अनुसार ही मैं रुद्राक्ष धारण करने का परामर्श देता हूं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे क्लाइंट्स आए हैं हमारे पास, उनको बहुत अधिक लाभ होता है। दूसरी चीज, उनकी आस्था भी जागृत होती है रुद्राक्ष के अंदर। देखिए, जो रुद्राक्ष है रत्नों से भी अधिक प्रभावशाली बताया गया है, और मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। मैंने भी कई बार रत्न धारण किए, अलग अलग समय पर अलग अलग धारण किए, मुझे प्रभाव भी मिले। उनके साथ मैंने रुद्राक्ष भी धारण किया, और आप देखेंगे मेरे पास अभी कोई रत्न नहीं है हाथों में, मैं रुद्राक्ष धारण करता हूं। असली प्राकृतिक रुद्राक्ष दैविक, दैहिक, भौतिक किसी भी प्रकार की व्याधियां हों, उनके निवारण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। अपने भीतर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चुंबकत्व शक्ति, विद्युत शक्ति, स्पर्श शक्ति, विकिरण शक्ति, इन सब के कारण रुद्राक्ष बहुत सारी हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करता है। किसी भी प्रकार के भौतिक विघ्न हो, शारीरिक कष्ट हो, या किसी भी प्रकार का अन्य जो है आपकी समस्याएं हों, नसों से संबंधित समस्याएं हों, रुद्राक्ष उनका भरपूर इलाज करता है। इसकी शक्ति, इसकी धारण करने के पश्चात जो प्रभावशीलता होती है, उसका अनुभव कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब आप इसको धारण करेंगे। शर्त यह है कि यह प्राकृतिक हो, ओरिजिनल हो। धारण करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। इसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। आप अगर प्राण प्रतिष्ठित ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष चाहते हैं तो हमारे ई-कॉमर्स पोर्टल www.astroshopper.in पर जाकर
आप ऑनलाइन अपने घर पर मंगा सकते हैं। यहां से आपको सर्टिफाइड नेपाली रुद्राक्ष मिलेगा जो सीधा नेपाल से इंपोर्ट किया जाता है। दूसरा विशेषता यह रहती है कि हम इसको विभिन्न वैदिक विधियों के माध्यम से सिद्ध करते हैं, इसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उसके पश्चात ही हम अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। इससे फायदा यह रहता है कि जो हमारा क्लाइंट धारण करते हैं इसको, तो उनको बहुत शीघ्र और बहुत ही पॉजिटिव लाभ उनको प्राप्त होते हैं। एकदम से ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चमत्कार हो गया है। अभी जीवन कुछ और था और धारण करने के बाद परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाता है व्यक्ति को। तो रुद्राक्ष, इसके विषय में मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी धारण करें, प्राकृतिक करें, ओरिजिनल करें, और संभव हो सके तो नेपाली करें। हालांकि कीमत बहुत अधिक होती है नेपाली की, किंतु प्रभाव शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। अंत में आपसे निवेदन है, कृपया कर आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी रिकमेंड करें। इसी प्रकार मैं आपको अन्य चीजों से भी संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और चैनल कृपया कर अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।